जय हिंद दोस्तों। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लक्ष्मीबाई कॉलेज रिक्वायरमेंट 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो रुकिए, एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भरकर दिखाऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन सी जरूरी जानकारी आपको भरनी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले लक्ष्मीबाई कॉलेज नॉन टीचिंग 2026 का क्विक स्नैपशॉट दे देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम है लक्ष्मीबाई कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। पोस्ट नेम है आपकी डिफरेंट टाइप की पोस्ट है, जैसे लाइब्रेरियन असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, होम साइंस, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट होम साइंस और लैब अटेंडेंट कंप्यूटर की। टोटल वैकेंसीज में 24 है और एप्लीकेशन लास्ट डेट रहेगी 1 जुलाई 2026 तक। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10th +2 बैचलर और मास्टर इन पोस्ट स्पेसिफिक वाइज चाहिए। अप्रोक्स जो नेट सैलरी मिलती है वो 25 से 55 हज़ार पर मंथ मिलती है। पोस्ट डिपेंडेंट रिटर्न प्रोसेस होता है। पहले सिलेक्शन प्रोसेस होता है आपका, रिटर्न टेस्ट होता है, मेन एग्जाम होता है, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होता है। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसको अगर स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आप मैंने इसकी सारी जानकारी डिटेल में बताई गई है। सब कुछ यहाँ पे एग्जाम पैटर्न से लेके सिलेबस तक तो एक बार जरूर चेक कर लेना। जैसे स्क्रॉल नीचे करोगे आप ये देख सकते हो इंपॉर्टेंट लिंक में डाउनलोड नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे अप्लाई क्लिक हेयर कर लोगे। अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, तो एक क्लिक कर लोगे। अगर लक्ष्मीबाई कॉलेज नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट का फॉर्म भर रहे हो तो क्लिक हेयर यहाँ पे कर लोगे। आप ये देख सकते हो, आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे। अगर आप लक्ष्मीबाई कॉलेज नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर लाइब्रेरियन के लिए भर रहे हो तो क्लिक हेयर कर लोगे। आप ये देख सकते हो, आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे आपसे सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होगा, अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट नहीं बनाया हुआ है। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया है तो रजिस्टर ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लोगे। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया, पहली बार आए हो, तो सबसे पहले अकाउंट बनाना है। तो आपने ईमेल यहाँ पे एंटर करनी है, फिर कंफर्म ईमेल वही एंटर दोबारा कर लेना है ईमेल। फिर आपने पासवर्ड सेट करना है। ये ध्यान देना, पासवर्ड होगा मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना ही चाहिए। और यहाँ कंफर्म पासवर्ड एंटर कर दोगे जो ऊपर होगा। फिर मोबाइल नंबर, यहाँ अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट मोबाइल नंबर एंटर कर देना। फिर यहाँ पे नोट देख सकते हो, आपने रीड किया होना चाहिए। फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट एंड सेकंड जर्नल इंस्ट्रक्शन फॉर क्लिकिंग रजिस्टर बटन। फिर आप यहाँ पे रजिस्टर कर लोगे। फिर इस तरह आपका न्यू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपने फिर यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी अपनी डालनी है और पासवर्ड आपको डालना है। फिर लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड, जैसे ही आप रजिस्टर अपन कर लोगे, रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर दोगे, तो आपके ईमेल पे जो अभी आपने ऐड की थी उस पर आपका रजिस्टर ईमेल आईडी और यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो आपको यहाँ पे एक ईमेल आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपना कंफर्म करना है। फॉर वेरिफिकेशन के लिए क्लिक हेयर टू कंफर्म पे क्लिक कर देना। इस तरह आपका ईमेल वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप ये देख सकते हो रिडायरेक्ट कर देगा मुझे। रजिस्टर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड शो कर रहा होगा मुझे। मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ, या फिर आपका नहीं शो कर रहा होगा तो आपने फिर से अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर कर देना, फिर लॉगिन क्लिक कर देना। आप ये देख सकते हो, जैसे मैंने लॉगिन किया है मुझे यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई है। मैं अकाउंट लॉगिन हो चुका हूँ, ये ध्यान देना। वेलकम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिस इज ए पर्सनल डैशबोर्ड टू कीप ट्रैक योर एप्लीकेशन प्रोसेस। प्लीज रीड द गाइडलाइन बिफोर केयरफुली अप्लाइंग फिलिंग ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हो, यू हैव मैंने करंटली कोई भी पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो ये ब्लैंक आ रहा है। अप्लाई नाउ के मैं बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मुझे सब बोल रहा है कि पोस्ट एंड डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है मुझे। सबसे पहले मैं पोस्ट अपनी सेलेक्ट कर लूँगा, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इस मेरे एग्जांपल में असिस्टेंट प्रोफेसर है। स्कूल एंड डिसिप्लिन मुझे बताना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, आप देख सकते हो। फिर आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो। अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, जो भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर पर्सन विद बेंच बार डिसेबिलिटी, आप अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लोगे। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिया गया। अगर आप नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर लेना और चेक वैकेंसी पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन रिजर्व के लिए 3 है, मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे डिफरेंट टैब आ गए। सबसे मैं मुझे जर्नल है में अपना पर्सनल डिटेल एंटर करना होगा। फिर एजुकेशन टैब आएगा, एक्सपीरियंस, रिसर्च, एडिशनल इन्फो, डिक्लेरेशन, अपलोड और प्रीव्यू और सबमिशन करना होगा। फिर अगर मुझे चेंज कैटेगरी करनी है
तो वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मुझे मेरा फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम एंटर करना, लास्ट नेम है तो वो एंटर कर लूँगा, जेंडर मैं चूज़ कर लूँगा जो भी जेंडर है, फिर नेशनैलिटी अपनी बता दूंगा, इंडियन या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो जो भी है आप बता देना, मैं इंडियन हूँ। डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लोगे अपना डेट ऑफ बर्थ। फिर मैरिटल स्टेटस आपने चेक कर लेना, सिंगल हो या मैरिड हो। फिर गार्डियन नेम आपने एंटर कर देना, कंट्री कोड आपने एंटर करना, ये आप देख सकते हो 91 होगा हमारे केस में, इंडियन है तो। फिर एरिया स्टडी कोड आपने एंटर कर देना है, फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है जो ऑलरेडी आपका शो कर रहा होगा, फिर फादर नेम आपने एंटर करना है और मदर नेम एंटर करना है। इसके बाद आपसे एडिशनल फील्ड आ गई, फिर आपसे पूछ रहा है एड्रेस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे एड्रेस अपने टाइप कर देना, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछ रहा है, ये ध्यान देना, एड्रेस लाइन 2, फिर सिटी स्टेट आपने सेलेक्ट कर लेना, जिस भी स्टेट में रह रहे हो, पिन कोड एंटर कर देना, कंट्री आपने इंडिया जो भी है वो सेलेक्ट कर लोगे। फिर अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देना, जो कॉपी हो जाएगा एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी। अगर नहीं है तो अनचेक रहने देना, एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना, एड्रेस 2 एंटर कर देना, सिटी स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना जिस भी स्टेट में रह रहे हो, पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देना और कंट्री सेलेक्ट कर लेना, फिर सेव के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप एजुकेशन टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यहाँ पे अपना एंटर करना। फॉर एग्जांपल्स एग्जामिनेशन आपसे पूछ रहा है, सेकेंडरी का देना है सबसे पहले, नेम ऑफ द बोर्ड बताना है, सब्जेक्ट बताना है, रिजल्ट टाइप किया था आपका परसेंटेज में था या ग्रेड में, फिर ग्रेड या परसेंटेज जो भी आया था वो बताना, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी वो बतानी, स्कूल आपने एंटर कर देना, फिर आपने सीनियर सेकेंडरी का डिटेल बतानी है इसी तरह। फिर एक क्वालिफिकेशन पैटर्न क्या है आपका, जैसे अंडर ग्रेजुएट हुए, फिर पोस्ट ग्रेजुएट हुए, पीएचडी हुए, या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर या पीएचडी हुए, अंडर ग्रेजुएट सीए सीएमए या पीएचडी हुए, जिस भी अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन पैटर्न चला वो आपने सेलेक्ट करनी है। स्ट्रीम आपने सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी स्ट्रीम में आपने किया है। फिर एग्जामिनेशन आपने चूज करने है, फिर आपसे पूछ रहा है बैचलर डिग्री, नेम ऑफ द डिग्री आपने बतानी है, सब्जेक्ट क्या थे, ओवरऑल परसेंटेज क्या था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में क्या था, फिर मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिटेल आपने बतानी है यहाँ पे, जो भी क्या एमए बीएड क्या जो भी क्या सब्जेक्ट बताना, इसी तरह ओवरऑल परसेंटेज क्या था, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी, और इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी नेम क्या था। फिर आपसे पूछ रहा है मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, नो किया था तो अगर ये वो हाइड हो जाएगा, यस करोगे तो आ जाएगा। इसी तरह बैचलर डिग्री 2 नो करोगे तो ये भी हाइड हो जाएगा, अगर यस करोगे तो आपको एंटर करना है डिटेल। फिर मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने एंटर कर लेनी है जो भी डिटेल थी, नो करोगे तो ये भी हाइड हो जाएगा। फिर एमफिल का आपने डिटेल बतानी, यस करोगे तो ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन एडमिशन, ईयर ऑफ सबमिशन, डेट ऑफ अवार्ड, टाइटल डिस्ट्रेशन, टाइटल, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट क्या था, ओवरऑल परसेंटेज क्या था, इस तरह बताना। अगर नो करोगे नो। पीएचडी का आपने बताना है, यस करोगे तो आपको पीएचडी की डिटेल एंटर करनी होगी, नहीं तो नो करते। फिर सीए एमए की अगर आपने बताना है तो वो भी आप बता सकते हो, नेम ऑफ द डिग्री या सर्टिफिकेट, डेट ऑफ अवार्ड कितना था, डिटेल आपने बतानी है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और ओवरऑल परसेंटेज क्या था ये बताना। वेदर क्वालिफाई यूजीसी सीएसआईआर नेट है तो आपने उसकी भी जानकारी दे सकते हो, यहाँ पे आपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे जो भी था, नेट सब्जेक्ट आपने चूज कर लेना जो भी था, नेट कैटेगरी आपने चूज कर लेनी है, फिर सर्टिफिकेट नंबर और रोल नंबर आपने एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आ जाता है कैंडिडेट विद ग्रेड point average result should convert in overall percentage. Are you applying for the eligibility indicated under criteria B as per the qualification prescribed for professor in UGC regulation 18 July 2028? Yes करोगे या no करोगे based on UGC regulation act. Kindly indicate 100 word what make you suitable for being a considered under this section. फिर यहाँ पे सेव कर लोगे। फिर यहाँ पे नीचे दिया गया एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो भी एंटर कर सकते हो। नेम ऑफ द डिग्री बता दो, मेन सब्जेक्ट, ग्रेजुएट मार्क क्या था, परसेंटेज या ग्रेड में आया था, परसेंटेज कितनी थी, डेट बता दोगे, अपना चूज़ कर लोगे, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बता दोगे, स्टेट आप चूज़ कर लोगे, कंट्री आप बता दोगे, सेव कर लोगे, और ऐड करना है तो ऐड भी कर दोगे। इसी तरह मल्टीपल भी ऐड कर सकते। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना।
इसके बाद फ्रेंड आप एक्सपीरियंस टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस डिटेल देना। अगर यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि प्लीज़ लीव द टेबल ब्लैंक इफ़ यू डू नॉट हैव ए रिलेवेंट एक्सपीरियंस। अगर आपको नहीं है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अगर आपके पास है तो आपने बता देना है एक्सपीरियंस के डिटेल, जैसे नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, डेजिनेशन, स्टेटस, परमानेंट थे, एडहॉक या टेम्परेरी या कॉन्ट्रेक्चुअल थे, पे स्केल आपका क्या मिल रहा था, फॉर्म कब से कब तक थे, इफेक्टिव टाइम पीरियड क्या था, मार्क कितने थे। एक्शन सेव करोगे और मल्टीपल है तो वो भी कर सकते हो। जैसे ही ऐड करोगे तो एक और टैब ओपन हो जाएगा। इसी तरह आपने फुल टाइम रिसर्च इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अगर है आपको पास तो आपने डिटेल दोगे, अगर नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। फिर आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछ रहा है, ये भी ध्यान देना। प्लीज सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ़ यू आर नॉट वर्किंग प्रेजेंटली। अगर आप वर्क नहीं कर रहे तो आप इसको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना और प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो, आप रिसर्च टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आपने जो भी रिसर्च किया उसकी जानकारी देनी होगी। सबसे पहले नोट कर लेना, प्लीज इंश्योर दैट ऑल द एंट्रीज आर फिल्ड इन द एजुकेशन सेक्शन बिफोर फिलिंग द सेक्शन 4.1। यहाँ पे आगे 4.1 रिसर्च पेजिस यहाँ पे आपने ऐड कर लेना। जैसे ऐड करोगे एक पॉपअप सा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रिसर्च की जानकारी देनी है, टाइटल ऑफ द पेपर, ऑथरशिप क्या है, ईयर्स कब था, प्लेगरिज्म, सिमिलरिटी लेवल आपने देखना है, जर्नल नेम, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, पब्लिकेशन टाइप क्या थी, यूजीसी केयर लिस्टेड, एससीआई अदर, ISSN नंबर, इम्पैक्ट फैक्टर आपने सेलेक्ट कर लेना है, स्कोपोस इंडेक्स जो भी है आप सेलेक्ट कर लेना। फिर सेव एंड ऐड पे करके मल्टीपल आप ऐड कर सकते हैं इसी तरह। फिर आपसे पूछ रहा है पब्लिकेशन अदर देन रिसर्च पेपर, कैंडली इंडिकेट योर 5 बेस्ट publication from among this entered section 4.1 and 4.2 by clicking the checkbox provided against each entry। publication type अपने यहाँ पे एंटर कर लेना है, टाइटल बता देना है, ISSN नंबर, फिर ऑथर को ऑथर नंबर ऑथर बता देना है, फिर पब्लिशर डिटेल, ईयर क्या था, लेवल क्या था आपने, फिर प्लेगरिज्म या सिमिलरिटी लेवल आपने चूज कर लेनी है, मार्क बताना है, मार्क एज ए बेस्ट और एक्शन सेव एंड ऐड करना है मल्टीपल तो वो भी कर सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है पेटेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट इफ अगर आपके पास है तो वो बता दोगे, टाइटल आउटकम क्या था, पेटेंट था या पॉलिसी डॉक्यूमेंट, लेवल क्या था उसका, रेफरेंस नंबर, स्पॉन्सरशिप एजेंसी क्या थी, स्टेटस आपने बताना, अवॉर्डेड है, फील्ड इन प्रोसेस, मार्क एक्शन। इसी तरह ऐड मल्टीपल कर सकते हो। फिर आपने अवार्ड बता देना, प्लीज लीव द दिस सेक्शन ब्लैंक इफ यू आर नॉट रिसीव द ऑनर ऑफ अवार्ड। ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अगर आपको मिला हुआ है तो आप नेम ऑफ द अवार्डिंग बॉडी, नेम ऑफ द अवार्ड ओनर, डेट बता दोगे, लेवल आपने बता देना इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल का था, मार्क बता देना और एक्शन ऐड करके मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप एडिशनल इन्फो में आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन, अभी तक जो भी आपने एंटर किया होगा आपके अकॉर्डिंग चेंज चेक शो कर रहा होगा। मैंने जो भी एंटर किया मेरे केस में नाना शो कर रहा है, नॉट अवेलेबल शो कर रहा है। अगर आपने जो भी एंटर किया होगा तो वो चेक जरूर कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज था। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे आगे आप देख सकते हो डिक्लेरेशन पे आएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पे फॉरवर्ड विद द रिमार्क विद द फैक्ट स्टोर स्टार्टेड इन द अबोव एप्लीकेशन हैज बीन वेरीफाइड एंड फाउंड करेक्ट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन नो ऑब्जेक्शन टू द अदर कैंडिडेट टू द एप्लीकेंट बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर। यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन मांग रहा है, नेम ऑफ द ऑफिस, NOC, डेजिनेशन, प्लेस, डेट और एड्रेस डिक्लेरेशन करना है। आई हैव टू डिक्लेयर आई हैव रीड द एप्लीकेशन गाइडलाइन विच इज़ बाइंडिंग। मैं क्लिक कर देता हूँ प्रोसीड टू नेक्स्ट। यहाँ पे आगे फ्रेंड आप अपलोड सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, प्लीज़ अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो सिर्फ JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए और 20 से 100 KB के बीच होनी चाहिए ईच। सबसे पहले आपने अपना फ़ोटो पासपोर्ट साइज अटैच कर देनी है, फिर सिग्नेचर अटैच करना है, फिर आप +2 या 10th का सर्टिफिकेट जिसमें इंडिकेट हो रहा होगा आपका डेट ऑफ बर्थ वो आपने अटैच करना है। नॉर्मली आपने 10th का सर्टिफिकेट अटैच करना होता है।
एडिशनल अपलोड में बताऊं तो ओनली जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ फाइल और मैक्सिमम फाइल साइज 500 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपसे पूछ रहा है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ओनली पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी फाइल होनी चाहिए और 500 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बैचलर मार्कशीट आपने सेलेक्ट करके अपलोड करना है, मास्टर मार्कशीट, पीएचडी डिग्री मार्कशीट और एनईटी सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। मेरे केस में मुझे ये शो कर रहा होगा, आपने जो इसके अकॉर्डिंग भरा होगा वो आपके केस में दूसरा भी शो कर सकता है, शो कर रहा होगा। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अपलोड सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ मेंशन लाइब्रेरी टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस। आपने अपलोड करना फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस, नो फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस, लाइब्रेरी पोस्ट, पीएचडी रिसर्च एक्सपीरियंस, नो पीएचडी पोस्ट एक्सपीरियंस। मेरे अकॉर्डिंग जो भी होगा मुझे शो कर रहा होगा, आपके अकॉर्डिंग फिल करने के लिए बोल रहा हूँ जिस अकॉर्डिंग आपने डिटेल एंटर की थी। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट लेटर अगर ऐड करोगे तो वो पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी फाइल में होनी चाहिए, 500 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपने अपलोड करना, सपोर्टिंग सेक्शन 6 फॉर्म सेलेक्ट फाइल करके अपलोड कर लो। फिर रिसर्च एंड एकेडमिक अपलोड सेक्शन कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। मेरे में मैंने फिल नहीं किया तो मुझे नोट फिल आ रहा है। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे अभी तक जिस भी पोस्ट को आपने अप्लाई किया वो शो कर रहा होगा, आपका डिपार्टमेंट शो कर रहा होगा, समरी ऑफ मार्क शो कर रहा होगा जिसके अकॉर्डिंग आपने अगर रिसर्च से पब्लिकेशन ऐड किया था, एक्सपीरियंस ऐड किया था, उसका आपको मार्क मिला होगा। मैंने अगर आप एकेडमिक स्कोर और एक्सपीरियंस ऐड किया था तो 79% मुझे एकेडमिक स्कोर का ही मिला हुआ, ये आप देख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ये शो कर रहा, आपने जिस अकॉर्डिंग आपने डिटेल एंटर की थी उसके अकॉर्डिंग आपको आउट ऑफ 100 शो कर रहा होगा। इसके नीचे आपका पर्सनल डिटेल सब कुछ शो कर रहा होगा जब अभी तक आपने जो फिल किया हुआ। ये आप प्रीव्यू एक बार जरूर चेक करना। फिर लास्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका डिक्लेरेशन आ गया। यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे आई एग्री टू बॉटम और नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर दें वो। इसके बाद फ्रेंड आप सबमिशन टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्ट कैटेगरी टू अप्लाई। मैंने अनरिजर्व के थ्रू अप्लाई किया तो मुझे यहाँ शो कर रहा है। मैं यहाँ सेलेक्ट करके इसको प्रोसीड फॉर सबमिशन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसीड फॉर पेमेंट का डिटेल आ गया। यहाँ पे अभी तक जो भी आपने आप देख सकते हो एप्लीकेंट नेम, पोस्ट नेम, डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, ईमेल, जो भी अभी तक आपने डिटेल एंटर की थी वो आपको शो कर रहा होगा। ये ध्यान देना नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड फ्रॉम द वंस पेमेंट इज डन। इसको स्क्रॉल नीचे करता हूँ तो आप ये देख सकते हो प्रोसीड पेमेंट एंड गेटवे ICICI पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप पेमेंट मोड पे आ गए। यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन आईडी आ गया, अमाउंट आ गया जो मुझे पे करना है 1500 रुपये, कन्वेंशन फी और जीएसटी 00, जो मुझे टोटल पे करना है 1500 रुपये। ये मैं कर सकता हूँ नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकता हूँ, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू भी कर सकता हूँ। जिसके अकॉर्डिंग मुझे चूज़ करना है मैं कर सकता हूँ। QR कोड के थ्रू भी कर सकता हूँ, प्रोसीड नाउ पे क्लिक करके इसके थ्रू मैं डायरेक्ट मोबाइल से पे कर सकता हूँ। आपको जैसे पेमेंट करनी हो आप उस तरह पेमेंट कर देना। इस तरह आपका फॉर्म ही सबमिट हो जाएगा। और आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप उसका एप्लीकेशन जो प्रीव्यू मोड है वो डाउनलोड जरूर कर लेना, PDF फॉर्मेट रख लेना और ट्रांजैक्शन डिटेल भी आप रख लेना क्योंकि ये फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आएगा। इस तरह ये इसका लक्ष्मी बाई कॉलेज नॉन टीचिंग का रिक्वायरमेंट का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।